वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जहां एक ओर भगवान श्री राम जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या को सौगातों पर सौगातें दी जा रही हैं। पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं की सौगात के साथ एयरपोर्ट और स्टेशन का भी उद्घाटन किया था। और इन योजनाओं से अयोध्या भव्य और दिव्य बन रही है। जिधर देखो उधर सिर्फ विकास कार्य ही चल रहे हैं। अयोध्या के विकास को पंख लग गए हैं और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो भव्य दिव्य और अलौकिक धाम बनके तैयार हो रही है अवध नगरी अयोध्या। और आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या के हर कोने में विकास ही विकास इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में कार्यक्रम से लेकर रामलला की मूर्ति, मंदिर निर्माण और सुरक्षा समेत कई तरह के सवाल श्रद्धालुओं के जहन में हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे। इसी मुद्दे पर होगी आज की चर्चा। और सौगातों से रामनगरी जिस तरह से बदल रही है, वो बदली हुई तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है और हर कोई उत्साहित है उस क्षण के लिए जब श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो जैसा कि अयोध्या को एयरपोर्ट और स्टेशन की सौगात मिल चुकी है और जल्द ही अब वो क्षण भी आने वाला है जब 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से अंशुमन तिवारी, वहीं लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत और ज्योतिष आचार्य लंकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है लंकेश जी आपका। बिल्कुल, और सबसे पहले रुक करना चाहेंगे अयोध्या से अंशुमन तिवारी का। अंशुमन, जिस तरह से सौगातों से भव्य और दिव्य अयोध्या नजर आ रही है, हर तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है, कहां तक तैयारियां पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद 22 जनवरी को श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे। तो आज नववर्ष के पहले दिन कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या वासियों में? नववर्ष के दिन अयोध्या वासी अयोध्या के आसपास जिलों और बाहर से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं, आज मां गौरी दर्शन कर रहे हैं, रामलला से अपने नए साल का रामलला का दर्शन करके अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 16,000 करोड़ की सौगात अयोध्या को दी, सौगातों की झड़ी लगा दी है अयोध्या में। जिधर भी जाएंगे उधर विकास कार्य आपको देखते हुए दिखाई पड़ जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी का इंतजार अयोध्या सहित पूरे दुनिया में फैले सनातनियों को है, पूरी दुनिया में फैले राम भक्तों को है, जो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, जो 500 वर्षों बाद, जो पीढ़ियों बाद वो क्षण आएगा जब रामलला अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को दर्पण दिखाकर रामलला को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। जी बिल्कुल, लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, आज नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले ही दिन मंदिरों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। श्री राम नगरी की भी एक अनोखी छटा देखने को मिल रही है और 22 जनवरी का इंतजार ना केवल अयोध्या वासियों को बल्कि संपूर्ण प्रदेश वासियों को है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए साल 2024 की, तो आज पहला दिन है और पहला दिन आज सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन कहा जाता है मनीषा। और अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी, यानी कि 21 दिन शेष मात्र रह गए। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा तैयारियों की, तो पूरी तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। फिर चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या राम मंदिर कॉरिडोर की बात हो, तो जो पूरी व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है मनीषा। हालांकि समय बहुत कम है और अब बात की जाए अगर प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए 22 तारीख की, तो बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग हैं मनीषा, वो वहां पर होंगे। और इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नजर आएंगे प्रभु श्री राम की। इसके साथ ही तमाम जो विदेशी जो लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है मनीषा। इसके साथ अगर बता दें तो अयोध्या में जो अयोध्या वासी हैं वहां 1 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया इस प्राण प्रतिष्ठा में। तो एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा 22 तारीख को मनीषा।
तो अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो 500 वर्षों का जो लंबा जो वनवास प्रभु श्री राम ने काटा है मनीषा, और तमाम उन सनातनियों ने भी वो वनवास कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के साथ साथ काटा है। और अब कहीं ना कहीं वो वनवास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और फिर से त्रेता युग में जिस तरह से प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने महल में पहुंचे थे, तो वही तस्वीरें कहीं ना कहीं 22 तारीख को हम लोगों को फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और समूचे विश्व में, वैश्विक पटल पर कहीं ना कहीं मनीषा जो अयोध्या है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए आने वाले समय में जिस तरह से पर्यटन को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, तो अयोध्या एकमात्र ऐसा केंद्र होगा जो अध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर देखें मनीषा, तो कहीं ना कहीं अयोध्या पूरी तरह से केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश का होगा। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनीषा, तो लगातार इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं, जो काम किए जाने हैं, उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनीषा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तमाम जो सनातनी जो लोग हैं उनके अंदर जो उत्साह की अगर बात की जाए, तो लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है, फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो या फिर अयोध्या वालों की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों के बीच में, खासा लोग उत्साह से लबरेज है। और सभी को इंतजार है उस 22 तारीख का कि कब वो 22 तारीख आएगी, वो क्षण कब होगा, वो 44 सेकंड कब होंगे जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि जो बताया गया है, जो जानकारी सामने मनीषा निकल कर आएगी, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय मात्र 4 लोग ही उस परिसर के अंदर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, और जो आचार्य हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। हालांकि जो टीमें हैं वो अलग अलग टीम बनाई गई है, और अलग अलग टीमें अलग अलग तरह से पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराएंगी। लेकिन जो प्रथम जो काम जो होना है, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की मनीषा, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में जो आचार्य हैं वो प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर मनीषा उस दिन का सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि कब 22 तारीख आएगी और प्रभु श्री राम कब अपने महल में विराजमान होंगे मनीषा। बिल्कुल, और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आचार्य लंकेश जी जुड़े हुए हैं। तो आचार्य जी, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। तो आचार्य जी, जिस तरह से आज नववर्ष का आगाज हो चुका है और जिस तरह से सौगातों से लगातार अयोध्या धाम संवरता जा रहा है, अयोध्या धाम की इस बदलती हुई तस्वीर को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत कुछ हृदय से निकल रहा है, लेकिन सबसे पहले नेटवर्क 10 की पूरी टीम को और नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आप लोग की जो टीम है, जो नेटवर्क 10 की टीम है, वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है कि प्रतिदिन किसी न किसी बहाने राम जी के नाम का सुमिरन हो रहा है। लोगों के मुख से भगवान श्री राम का नाम आप लोग बार बार बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं। और जो तैयारियां चल रही है, तैयारियां देखिए, कहते हैं कि कनक भवन जी, ये जो कनक भवन बन रहा है तो उसकी तैयारियां जोर शोर से हैं। और जब कोई साम्राज्य बनता है तो उसको बनने में कुछ तो समय लगता है, और तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। स्वयं इस देश के जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी और जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग स्वयं लगे हुए हैं। बहुत ही तल्लीनता से पूजा की तैयारियां हो रही हैं। वहां के जो लोग वहां पर आएंगे, उनके रहने के, आने के, जाने के और ठहरने की बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों का जो आगाज है वो लगभग हो चुका है। अब ये क्या है कि अभी तक हम लोगों ने वर्ष गिने, फिर महीने, अब क्या है कि अब कुछ दिन बचे हैं। आज 1 तारीख से इस चीज की शुरुआत हो गई है। 9 वर्ष में इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती है कि हमें भगवान श्री राम का स्वयं आश्रय मिल रहा है। हम वो जनरेशन है जो कि भगवान श्री राम के मंदिर को देख रही हैं कि कैसे ये मंदिर बन रहा है, और हम वो पीढ़ी है जो बहुत ही अधिक भाग्यशाली हैं। हम हैं, आप हैं, और आपके जितने भी दर्शक हैं, भारतवर्ष में जितने लोग हैं, संपूर्ण विश्व में जितने लोग हैं, सभी को श्री राम का आश्रय मिलने वाला है। और ये जो तैयारियां हैं, ये जो भगवान के पूजन की जो तैयारियां चल रही हैं, आचार्य बहुत विधि विधान से इसको करेंगे। और इस पूजन के बाद भारत में एक विशेष प्रगति होगी और बड़ी विशेष गति से भारतवर्ष आगे की ओर बढ़ेगा। इसमें प्रगति होगी, ऊर्जा होगी, और भारत का जो नाम है वो विश्व स्तर पर होगा, विश्व पटल पर होगा, और भारत विश्व गुरु बन करके अपना स्थायित्व जमाएगा। बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अयोध्या से अंशुमन तिवारी का। अंशुमन, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। श्री राम मंदिर काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, और श्री राम मंदिर के बाद जो चीज सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है वो है इस वक्त अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसका सौंदर्यीकरण देखकर इस वक्त हर कोई आश्चर्यचकित है, और जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, वो लगातार वायरल हो रही हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या का रेलवे स्टेशन
राम मंदिर के ही तर्ज पर बनाया गया है। वही पत्थर बंसी पहाड़ के जो लाल पत्थर राम मंदिर में लगाए गए हैं, वही रेलवे स्टेशन में भी लगाए गए हैं और वही एयरपोर्ट पर भी लगाए गए हैं। अयोध्या के रेलवे स्टेशन में सभी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज की कैंटीन हो या फिर एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, वो सारी सुख सुविधाएं इसमें मौजूद हैं जो एक एयरपोर्ट में होती है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं अयोध्या के रेलवे स्टेशन को दी गई है। ये सौगात अयोध्या वासियों को, देश को अयोध्या रेलवे स्टेशन के रूप में समर्पित की गई है। बिल्कुल। और अनिकेत, जिस तरह से 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 21 दिन का समय शेष रह गया है, ऐसे में लखनऊ में और प्रदेश के तमाम मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह की तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा और प्रशासन द्वारा किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए मनीषा, अगर बात जब प्रभु श्री राम की जब आती है तो रामायण की कुछ जो पंक्तियां, जो चौपाइयां हैं, वो हमेशा से जो चरितार्थ हैं वो सामने होती रही हैं। और अगर जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ की हो तो मनीषा, जैसा कि रामायण में हमने सुना है कि जो हनुमान जी थे वो हमेशा एक बात कहते थे कि राम काज कीन्हे बिना मोई कहाँ विश्राम। तो आज कहीं ना कहीं वो जो पूरी पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडों में कहीं ना कहीं राम मंदिर था मनीषा, और अब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अब असफलता के जो रूप है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। और 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और अगर बात की जाए उत्साह की तो तमाम जो उत्तर प्रदेश वासी हैं, तमाम जो सनातनी है, उनके अंदर जो उत्साह है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लबरेज है। और कहीं ना कहीं जो इंतजार है 22 तारीख का, सभी को बड़ी बेसब्री से उस तारीख का इंतजार है। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा तो राम मंदिर बनने के बाद में यकीनन तौर पर अयोध्या कहीं ना कहीं टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्लेस बनने वाला है। इसके साथ ही हम अगर देखें जिस तरह से जो एयरपोर्ट बनाया गया, महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट जो बनाया गया, जिसके फर्स्ट फेज का पूरा काम हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। और अगर बात की जाए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की मनीषा, तो आप देखिए जो भव्य और दिव्य स्वरूप देने का जो प्रयास किया गया है अयोध्या को, तो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के साथ में वैश्विक पटल पर अयोध्या दिखाई पड़े। प्रभु श्री राम का जो 500 वर्षों का जो लंबा जो संघर्ष था, तमाम सनातनियों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में जब विराम लगा है, तो जब विराम लगने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो 22 तारीख को, तो वो वैश्विक पटल पर वो तस्वीरें कहीं ना कहीं अपना नया कीर्तिमान स्थापित करें। उसका प्रयास लगातार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में केंद्र सरकार भी करती हुई नजर आ रही है। और मुख्य एजेंडों में अगर बात करें तो यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस बात को कहती चली आ रही थी कि प्रभु श्री राम का जो राम मंदिर निर्माण कराना है वो उनकी प्रथम प्राथमिकता है, प्रथम वरीयता है। और उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे थे। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जिस तरह से निर्देश आया सनातनियों के पक्ष में, और उसके बाद यह तय हो पाया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, तो जो उत्साह है वो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं वो देखने लायक है मनीषा लोगों के बीच में। बिल्कुल। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे ज्योतिष आचार्य लंकेश जी का। तो आचार्य जी, अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, किस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन कितना दिव्य और भव्य नजारा श्री राम मंदिर से देखने को मिलेगा, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा जी, आपको मैं एक चीज बड़ी गंभीर बता दूं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये कोई साधारण प्राण प्रतिष्ठा नहीं है जी। भगवान श्री राम के 3 रूपों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा होगी ये 3 प्रकार से होगी। देखिए, इसके 2 तरीके बनते हैं। पहला जो इसका दृष्टिकोण है वो ये है कि धरती, आकाश और पाताल, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर भगवान राम के 3 स्वरूपों का वर्णन होगा। एक बाल स्वरूप का वर्णन होगा, फिर युवा अवस्था का वर्णन होगा, फिर वृद्धावस्था का वर्णन होगा। जो भगवान श्री राम हमको देना चाहते हैं, जो समाज को देना चाहते हैं, उसका भी वर्णन होगा। मुहूर्त को देख करके जो मुहूर्त रखा गया है वो भी बहुत लिमिटेड मुहूर्त रखा गया है। जो ज्योतिषियों द्वारा मुहूर्त निकाला गया है, नक्षत्रों को की गणना कर करके, सारी चीजों को बिल्कुल मिला करके एक पॉइंट, एक बिंदु को जो वहां पर केंद्रित किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि जो भी यहाँ पर मुहूर्त निकल करके आ रहा है वो सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और शुभ मुहूर्त हो, जिस कारण से देश में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, प्रगति, उन्नति, प्रेम, सारी चीजें बनी रहें। और एक जो यहाँ पर सबसे मुहूर्त को लेकर के सबसे अच्छी चीज ये है कि जब भगवान श्री राम की स्थापना होगी उस समय पर जो गणनाएं चल रही हैं, जो ग्रहों का कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कहाँ होगा, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके होंगे और सूर्य के उत्तरायण होते ही
पूरे आप ये समझिए समाज में पूरे जो पर्यावरण है उसमें ऊर्जा छा जाती है और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पशु पक्षी प्रकृति मानव यक्ष गंधर्व राक्षस जितने भी सब हैं सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान श्री राम स्वयं स्थापित हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि भारत में उन्नति के प्रगति के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। ये मुहूर्त कोई साधारण मुहूर्त नहीं है। भगवान श्री राम, अभी भी मैंने आपको एक बात बोली ना कि भगवान श्री राम ने नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका उद्धार किया है। भगवान श्री राम ने बिलों का भी उद्धार किया, भगवान श्री राम ने वानरों का भी उद्धार किया, भगवान श्री राम ने वनवासियों का भी उद्धार किया और भगवान श्री राम ने लंका के जो राजाधिराज थे, जो स्वर्ण नगरी के मालिक थे दशानन रावण, उनका भी उन्होंने उद्धार किया। क्योंकि देखिए हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है और समय हमारे और आपके पास दोनों के पास ही बहुत कम है, तो विस्तृत वर्णन नहीं लेकिन शॉर्ट में हम वर्णन कर सकते हैं। ये चीज आप सभी के लिए, हमारे लिए और पूरे संसार के लिए भगवान श्री राम की स्थापना बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप। बिल्कुल आचार्य जी, इधर एक सवाल और भी सभी श्रद्धालुओं के मन में जागृत हो रहा है, वो ये कि अयोध्या में जब पहले से ही श्री राम की शिशु अवस्था में मूर्ति है तो आखिर ये नई मूर्तियां क्यों बनवाई जा रही हैं और नई मूर्तियों की स्थापना के बाद पुरानी मूर्ति का क्या कुछ होगा? वो भी ऐसे ही विराजमान होंगे? देखिए गीता में एक चीज कही गई है आत्मा को लेकर के कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदं त्यापो न शोषयति मारुतः। जिस प्रकार से जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं हम उन वस्त्रों को हटा करके नए वस्त्र धारण करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है। देखिए जो अभी नई मूर्तियां आई हैं उनका कोई पूजन नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगी तब वहां पर उनका पूजन होना आरंभ होगा। मंत्रों से वेद मंत्रों का उच्चारण करके वहां पर शब्दों को मंत्र में परिवर्तित किया जाता है और वो जब मंत्र एक बार कई बार लगातार 1000 बार बोले जाते हैं तो उनकी ऊर्जा से पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं, जिस कारण से वो मूर्तियां जो होती हैं वो मूर्तियां नहीं रहती, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। कहते हैं कि जो सनातनी है वो मूर्ति उपासक है, पत्थर को पूजते हैं नहीं, पत्थर को नहीं पूजते। जहां पर जिस पत्थर में प्राण फूके जाते हैं वेद मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा होती है। और जो पुरानी मूर्तियां हैं, जैसे जब किसी मानव का जो शरीर है जब वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उसका समय अंतराल पूरा हो जाता है, उसके पश्चात उसको जो है कहीं ना कहीं विसर्जित कर दिया जाता है। तो जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको देश काल परिस्थिति के अंदर समय के अनुसार यदि वो मूर्तियां कहीं से खंडित होंगी, टूटी होंगी, तो उनका विसर्जन किया जाएगा, अन्यथा उन्हें वहां पर स्थापित किया जाएगा। और ये बात हर मानव को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भगवान की जो मूर्ति होती है जब वो खंडित होने के बाद उसकी पूजा नहीं की जाती, तो इसी तरह मानव को भी अंदर से मजबूत होना चाहिए। जब वो अंदर से टूट जाता है तो वो पूजनीय नहीं होता। इसीलिए हम सभी को इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कितना दिव्य और भव्य है, इसका अंदाजा तो वाकई में साफ तौर पर लगाया जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर सरयू जी में बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो उस वक्त क्या इस मंदिर पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ, कोई असर पड़ता हुआ देखा जाएगा? देखिए ये बहुत ही प्राचीन वास्तुकला से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और चाहे जितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मंदिर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ पर जानने योग्य है कि जहां पर भगवान श्री राम तथा ही स्थापित होंगे। देखिए ये तो हमारे भारत देश की सनातन की जो वास्तुकला है वो आज भी आप देख रहे हैं, जो पुराने मंदिर आप देख रहे हैं वो आप देखिए ना कि जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में कितनी भी वर्षा हो जाए कितना हो जाए लेकिन जल का कोई वो नहीं होता, बल्कि वो समुद्र के ठीक किनारे बने हुए हैं। ये तो सरयू नदी के किनारे बनने वाला मंदिर है जो विशेष वास्तुकला से बनाया गया है और जो वैदिक वास्तुकला है उसका ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि बाढ़ का इस मंदिर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य है। बिल्कुल। और एक बार फिर से अंशुमन का रुख करना चाहेंगे। अंशुमन, तो मंदिर कितना दिव्य और भव्य है ये बात लगातार कही जा रही है, तो कहां तक पहुंच चुका है निर्माण कार्य? कितने मजदूर अब इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं? कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा श्री राम मंदिर का निर्माण? भूतल का काम जहां पर रामलला को प्राण प्रतिष्ठित किया जाना है उसका काम पूरा हो चुका है। सिंहासन भी बनकर तैयार हो गया है
उसके बाद प्रथम तल पे भी लगभग 85% काम हो चुका है। क्योंकि भूतल पे ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसका फिनिशिंग पूरा कर लिया गया। बस उस घड़ी का इंतजार है जब रामलला को गर्भगृह में बैठा दिया जाएगा। मनीषा, हम आपको बता दें, आपने भी पूछा कि सरयू की जलधारा, तो सरयू की जलधारा से राम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाया गया है, जिससे कभी भी सरयू की जलधारा अगर मंदिर की तरफ आती है तो उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात आपने कही कि मूर्ति, तो जो पुरानी मूर्ति है उस मूर्ति को भी उसी मंदिर में रखा जाएगा जहां पर रामलला के गर्भगृह में रखा जाएगा, जहां नई मूर्ति रखी जाएगी। नई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, उतना ही महत्व नई मूर्ति का होगा जितना पुरानी मूर्ति का होगा। और पुरानी मूर्ति बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो भक्त आएंगे वो जो मूर्ति, पुरानी मूर्ति बहुत छोटी मूर्ति है, उस पर आसानी से दर्शन होने में सुलभ नहीं होगा। तो 30 मीटर दूरी से दर्शन होना है तो बड़ी मूर्ति रहेगी, 5 फुट की आदम कद की रामलला की मूर्ति रहेगी, तो दर्शन करने में आसानी होगी। और हर मंदिर में, अयोध्या के हर मंदिर में चल विग्रह और अचल विग्रह, 2 तरह की मूर्तियां होती है। चल विग्रह जो होता है वो चाहे झूलन उत्सव के समय या कहीं शोभा यात्रा निकालती है ऐसे समय पे, या नाव में भगवान को घुमाते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है वहां पे चल विग्रह जाता है। जो छोटी मूर्ति होगी वो चल विग्रह होगी, जो बड़ी मूर्ति होगी वो अचल विग्रह होगी। अचल मूर्ति हमेशा मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठित रहती है और चल मूर्ति को किसी उत्सव में या कहीं पे ले जाया जा सकता है। तो जो छोटी मूर्ति होगी, जो पुरानी मूर्ति है, उसे चल मूर्ति की तरह रहेगा। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे। एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो श्री राम के अलावा इस बड़े से मंदिर में और कौन कौन सी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, किन किन का मंदिर होगा? देखिए, यहाँ पर भगवान श्री राम जी के अलावा सभी प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन आपको होंगे। अलग अलग सबके विग्रह बनाए जाएंगे। वहां पर आपको हनुमान जी के भी दर्शन होंगे, माता सीता के भी दर्शन होंगे, वाल्मीकि जी के भी दर्शन होंगे, शिव के भी दर्शन होंगे। सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को वहां पर अलग अलग विग्रह में स्थापित किया जा रहा है। पूजन योग्य स्थान बनाए जा रहे हैं। हर एक आचार्य को उसकी योग्यता के अनुसार, कि उसकी योग्यता किस ईश्वर के मंत्रों में श्रेष्ठ है, उसके अनुसार वहां पर उसको पदभार दिया जा रहा है। और इसी प्रकार से वहां पर सभी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होंगे, परंतु मुख्य रूप से जो वहां पर प्रभु विराजमान होंगे भगवान श्री राम जी होंगे। बिल्कुल। तो सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य लंकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, नववर्ष का आज आगाज हो चुका है और जय श्री राम के नारों के साथ आज नववर्ष का अयोध्या वासियों ने शुभारंभ किया है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।